नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 1 अक्टूबर की खबरों पर। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने सैकड़ों किसानों को साथ लेकर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को भी सौंपा, जिसमें किसानों, मजदूरों, व्यापारियों एवं आमजन की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की गई है। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने सैकड़ों किसानों को साथ लेकर शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इससे पूर्व कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां से वे अपने सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर हाथों में पार्टी के झंडों के साथ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों ट्रैक्टरों को देख कलेक्ट्रेट में तैनात पीएसी बल व सिविल पुलिस ने उनको कलेक्ट्रेट गेट में घुसने से रोकना चाहा, जहां उनकी पुलिस कर्मियों के साथ देखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन रालोद कार्यकर्ताओं का काफिला आगे बढ़ता गया, जिस कारण पुलिस कर्मियों को गेट खोलना पड़ा। इसके बाद रालोद कार्यकर्ता दरा बिछाकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैठ गए, जहां उन्होंने धरने को संबोधित किया। करीब 2 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, चेयरमैन अशरफ अली खान, वाजिद अली प्रमुख व विक्रांत जावला ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गन्ने का नया पेराई सत्र प्रारंभ होने वाला है, लेकिन किसानों का गत सत्र का बकाया गन्ना भुगतान अभी तक भी नहीं दिया गया। इससे किसानों में अत्यंत रोष व्याप्त है। किसानों का ब्याज सहित गन्ना भुगतान दिया जाए। चीनी मिलों द्वारा गन्ने का नया पेराई सत्र प्रारंभ होने से पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना लाभकारी मूल्य कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। प्रदेश में कानून व्यवसाय सरासल में पहुंच चुका है। इस हर तरफ रोजाना लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि जघन्य अपराधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे जनमानस में भय बना हुआ है। कोरोना के कारण लोगों की नौकरियां, व्यापार चौपट हो चुके हैं। ऐसे विकट समय में बिजली की दरों में बढ़ोतरी तथा किसानों के नलकूप कनेक्शन की पावर बढ़ाने पर तुरंत रोक लगाई जाए। कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद हैं तथा अभिभावक ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर महंगे स्मार्टफोन तथा मोबाइल डाटा खरीदने को मजबूर हैं। इसलिए अभिभावकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस दौरान की स्कूल फीस माफ की जाए। शामली जनपद की अधिकांश सड़कें जर्जर अवस्था में, जिस कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी सड़कों की मरम्मत कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसान कृषि अध्यादेशों का विरोध किया जा रहा है। किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद किसानों पर लाठीचार्ज की जा रही है। किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार द्वारा पारित अध्यादेश में जहां एक और किसानों की अपनी फसल कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता बताई जा रही है, वह वास्तव में दूसरी ओर मंडी समितियों के पतन को इंगित करता है, जो किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के अथक प्रयासों द्वारा सफल हो पाया था। अगर सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम से कम फसल खरीदने वाले पर कार्रवाई की जाए। जो सरकार ने जो काला कानून बनाया है, हमने उसके खिलाफ हमारा आज ये धरना प्रदर्शन है और सभी किसान पूरे ज़िले से गांव-गांव से जो है अपने ट्रैक्टरों के साथ आ जाइए, देखिए अपने ट्रैक्टरों को लेकर यहाँ आए हैं और ये दिखाया है कि हम इस कानून के खिलाफ हैं और सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। ज्ञापन के माध्यम से क्या-क्या मांग की गई है किसानों की? हमने देखें मांगे तो हमने ये ज्ञापन हमारे 2 हैं, गवर्नर को जाना है, राज्यपाल महोदय को जाना है। उसमें हमारे जो कानून व्यवस्था आज जो है प्रदेश की ख़राब है, आप देख रहे हैं कि हमारी बहनों के साथ, बच्चियों के साथ हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, उसको लेकर है। हमारे जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ज़िले के गन्ना मंत्री हैं, ख़ासतौर से ज़िले में फिर भी भुगतान नहीं हो रहा है। उसको लेकर हम जो है ज्ञापन जो है ये राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं और दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति को जो हमारा जाएगा। इस काले कानून को आखिर क्या ज़रूरत थी इस कानून को लाने की? किसान की कोई मांग नहीं थी। अगर सरकार ऐसे ही किसान हितैषी थी, उसे
जो है किसान आयोग बनाना चाहिए था, जिससे किसान का कुछ भला होता, फ़ायदा होता। किसान कोई ऐसी मांग नहीं कर रहा था कानून बनाने की। उन्होंने काला कानून हमारे बीच में जो है बनाया है। हम जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, राष्ट्रीय लोकदल इसी तरीके से लड़ता रहेगा। देखिए, पूरे देश में किसान अध्यादेश के खिलाफ किसान लामबंद है, तो आज उस किसान को समर्थन देने और उस किसान अध्यादेश का जो किसान के खिलाफ काला कानून है उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सरकार कह रही है तो ये किसान के हित में है। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी मांग है कि किसान जो बिल है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सरकार करे। सरकार उसमें सुनिश्चित करे कि किसान के साथ अन्याय ना हो, वो लूटे ना। तो उसमें शायद ये जोड़ने की ज़रूरत है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो भी लोग खरीद करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये एक ज़रूरी बात है। दूसरी बात, यहाँ शामली में किसानों का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है। शामली मिल भुगतान नहीं कर रही है, कह रही है अब जनवरी में भुगतान होगा। योगी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था, और हमारे ज़िले के जो गन्ना मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज मिलेगा। तो ना ब्याज मिल रहा, ना पेमेंट मिल रहा, और खर्चे बढ़ रहे हैं। कोरोना का टाइम है, किसान कहाँ से पैसा लाएगा? आपकी मांगे तो नहीं मांगेगी कि आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, निश्चित रूप से आज हम खाली संदेश देने आए हैं, और अगर हमारी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे। हमें दिल्ली घेरनी पड़ी, संसद घेरनी पड़ी, हम संसद का घेराव करेंगे। जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल में परिपाटी है, चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी जी से लेकर हम लोग हमेशा किसान, मजदूर, गरीब और नौजवान की लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई को हम संसद तक लड़ेंगे। कानून पास किए। एक कानून ये कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। अभी हाल में देखा कि जो मुंजी की हमारी कटाई चल रही है उसको लेके हरियाणा लोग जा रहे थे, तो हरियाणा बॉर्डर पे जो डबल इंजन वाली सरकार है खट्टर साहब की, उसने रोक दिया। तो क्या कानून है जो तुम्हारे लोग ही पालन नहीं कर रहे हैं? दूसरा, एक भंडारण के व्यापारी को छोड़ दे दिया है, कितना भी मर्जी भंडारण करे, ऐसी मित भंडार करें। ऐसी मित भंडार का मतलब ये है कि आप मार्केट को डाउन करेंगे, आप करेंगे, आप किसान को बिल्कुल सड़क पर लाना चाहते हैं। तीसरा ये कि सहकारिता खेती जो जिसका चौधरी साहब ने विरोध किया था कभी जवाहरलाल जी के ज़माने में नागपुर के अधिवेशन में, उसको लागू करना चाहते हैं, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कल भाजपा सांसद ने ये कहा 3 अध्यादेश लाए किसानों के हित में। अगर ये अध्यादेश किसानों के हित में है तो फिर हरियाणा बॉर्डर क्यों नहीं हमारा किसान कूदा? जब हम लोगों ने चिल्लाए, 2 दिन बाद जब जाके केंद्र सरकार के आगे खुली, जब कहा होगा चुप के खोला ये क्या हो रहा है, वो नहीं करना चाहते हो। तो किसान का शोषण करना चाहते हैं, किसान का उत्पीड़न करना चाहते हैं, किसान को बर्बाद करने पे तुले हैं। अध्यादेश जब आता है जब कोई इमरजेंसी देश में लगाई गई हो। कानून बनाने पहले भी कानून बने, कानून बनाने का काम संसद का है। संसद को हम लोग भेजते हैं अपने अधिकारों के प्रति, इसलिए कि वो हमारे लिए कानून बनाए और हमारा जीवन सुखमय हो। उन्होंने हमारे जीवन को बर्बाद करने की ठानी है। अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट में होता, चर्चा होती, सारी बातें होती, जो पार्लियामेंट में चर्चा होती तो सही बात निकल के आती, तब कानून आप बनाते। आज कर दीजिएगा, आप जो MSP आपने बनाया उसको उससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो गलत हो जाएगा। आज क्या हो रहा है? गन्ने का भाव 325 रुपये उत्तर प्रदेश में है, आज क्या बिक रहा है कोल्हू में? 240 रुपये, 250 रुपये। ये है क्या MSP? क्या चाहते हैं हम? किसानों क्यों बर्बाद करने पर लगे हैं? कल भाजपा सांसद जी ने कहा कि हम सिर्फ जो है फसल से करार करेंगे, ना कि जमीन से, और ये विपक्ष के लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं जनता में। फसल से करार क्यों करेंगे? फसल को किसने अधिकार दिया? सुई बनाने वाला अपनी कीमत तय करता है खुद। एक कंपनी वाला सुई बनाए, कोई भी काम करे वो तय करता है। हम किसान को ये भी अधिकार नहीं कि हम अपनी फसल के लिए ये कहते हैं कि हमारी इतनी लागत इसमें आ रही है, हमको मिलना चाहिए। सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो आगे का रणनीति क्या रहेगी? आंदोलन करेंगे, प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, नहीं बैठने देंगे सरकार को। ये सरकार का अंत आ गया है। जब गाजर गांव की तरफ भागता है ना तो गांव में बहुत लट पड़ते हैं। अब ये गांव की तरफ भाग रहे हैं, गांव के लोगों पे कुठाराघात किया इन लोगों ने, अब बर्दाश्त नहीं होगा, इनका इलाज करेंगे। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, सेंटर सरकार ने जो एक आनन फानन में ये अध्यादेश जो सरकार लाई है, ये किसान के खिलाफ है। किसान को बिल्कुल ये ख़त्म करना चाहते हैं, और इसके खिलाफ आज ये राष्ट्रीय लोकदल का धरना प्रदर्शन है। आज ये हम दिखा रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर आज यहाँ आए हैं शामली ज़िले से। अगर नहीं बात बनेगी तो चौधरी साहब के आदेश पर राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश को जाम करने का काम करेगा। या तो ये अध्यादेश वापस हो, नहीं तो ये किसान सड़कों पर आएगा, और किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
धरना प्रदर्शन क्या है, आइए हम जो है कुछ किसानों से बात करते हैं कि वे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। किसान के खिलाफ है अध्यादेश, व्यापारियों खातर है, उद्योगपतियों खातर। तो आज इस धरने के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो गवर्नमेंट को जगाना चाह रहे हैं, इसके बारे में सोचे कुछ दोबारा। अगर जब सरकार नहीं जागी फिर आपकी क्या नीति होगी? आंदोलन करेंगे, आगे हो जाएगा। किस तरह का आंदोलन? सड़क पर आओगे, वैसे भी सड़क पर आ रही हम तो। क्या बिक रहा, मुंजी का रेट क्या हो रहा, आप बताओ। क्या पहले क्या बिक रही थी, क्या बिक रही है। गन्ने का भाव 3 साल से ऐसे कैसा ही है, बढ़ नहीं रहा, परमिट नहीं आ रहा। सरकार जो है 14 दिन में पेमेंट के लिए बोल रही थी, क्या आपका पेमेंट आ गया? नहीं आया नहीं भाई। 14 दिन के हो लिया, 6 महीने के, 8 महीने हो लिया, बिल्कुल भी नहीं आया। 10 फरवरी तक पेमेंट है रहा। सरकार झूठी है, वादे बहुत बड़े बड़े करे लेकिन करती कुछ नहीं। हमारा जो लीडर धरने के माध्यम से धरने के बारे में तो यूँ कहना चाहा भाई, बढ़िया हो गया, भुखमरी आ जाएगी। गांडा नहीं का भाव नहीं मिला, मुंजी का नहीं है, गेहूँ का नहीं है, और एक काम और गद्दा का मुँह में, जिसने बिल नहीं दिया उसका कनेक्शन काट दो। जब हमें पीछे नहीं मिले तो कहाँ देते जाएंगे उसे, अपना ही नहीं काम चल रहा। तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? इसका कर रहे विरोध जोड़ रहा है, कानून करे आसना। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कृषि अध्यादेश को वापस लिए जाने की मांग की है। गुरुवार को दर्जनों किसानों ने किसान नेता राजन चावला के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा। इस दौरान उन्होंने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी तीनों कृषि अध्यादेशों को वापस लिया जाए। अध्यादेश लागू करने से किसान बर्बाद हो जाएगा और भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने महंगी शिक्षा पर तत्काल रोक लगाने और किसानों को कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बिजली के बिलों पर बढ़ाई गई कीमतों पर रोक लगाने व गन्ना भुगतान करने सहित हाथरस में युवती की गैंगरेप के बाद हुई मौत के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की है। भीम आर्मी एकता मिशन के दर्जनों पदाधिकारियों ने जनपद हाथरस में हुई वाल्मीकि समाज की युवती के साथ गैंगरेप के बाद मौत के मामले में जमकर प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोपियों के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द सजा सुनाई जाने की मांग की है। पुलिस वाले साथी जो 50 साल उम्र हो चुका है, रिटायर हो चुके होते, जिस तरीके से सरकार ने कहा था किसानों का 14 दिन में बकाया गन्ना भुगतान होगा, सरकार अपने वादे से पूर्ण रूप से मुकर चुकी है। हमारे अधिकारी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। हम किसान के बाड़े के नौजवान हैं, अपना हक मांगने, कोई भीख मांगने कलेक्ट्रेट में नहीं आए हैं। हम लाठी डंडे से डरने वाले नौजवान नहीं है। आप जेल भेजोगे, मुकदमे लिखोगे, 1 महीना बाद 2 महीने बाद फिर यहीं आएंगे। हमारा अपना हक मांगने हमारा असली मकसद है। जिस तरीके से सरकार ने किसान विरोधी बिल हमारे ऊपर फेंकने का काम किया है, सरकार को हम लोगों को विश्वास में लेकर यह अध्यादेश बिल पास कराना चाहिए था। जिस तरीके से सरकार ने मंडियों को खत्म करने का काम किया, सरकार हमारी जमीन हड़पने का काम कर रही है। अब मैं सभी किसान भाइयों को, नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, इन सरकारों से बचे। इन सरकारों को 2022 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का सभी संकल्प ले। गुरुवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के दर्जनों पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में हाल ही में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में आक्रोश थे। शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की जनता न्याय की मांग कर रही है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को भी गत 28 सितंबर को बिना वजह गिरफ्तार किया गया। बाद में 30 सितंबर को उनके आवास पर छुटमलपुर जनपद सहारनपुर में घर पर नजरबंद कर दिया गया, जो गैर संवैधानिक है। अपनी बात कहने या सुनने का सभी को मौलिक अधिकार भारत के हर नागरिक को है। वर्तमान सरकार तानाशाह कर मौलिक अधिकार का छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि युवती के साथ हुए गैंगरेप के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की नींद 15 दिनों बाद खुली है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा बेगम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा बेगम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा के हत्यारों को
हमारी ये मांग है, भीम आर्य भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी 14 दिन बाद बहन वाल्मीकि के मामले का संज्ञान में आता है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ जाते हैं। उससे पहले ना तो सरकार को होश है, न उस सरकार को मालूम हुआ कि आखिरकार देश में हो रहा है क्या, प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारी मांग है कि बहन मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फास्ट कोर्ट के तहत में फांसी की सजा सुनाई जाए और उसके परिवार को 2 करोड़ की मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे जाए। और प्रदेश में रात एक और मामला संज्ञान में है, बालमपुर में घटना एक और हुई अनुसूचित जाति लड़की के साथ में। हमारी मांग है सरकार से कि अगर आपके पास आपके बस का प्रदेश चलाना नहीं है तो आप कुर्सी खाली करें, नहीं तो अब हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। आप लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। भीम आर्य भारत एकता मिशन किसी भी कीमत पर जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अप्रैल माह से सितंबर माह तक 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई शुल्क जमा न होने से बड़ी हुई आर्थिक समस्या का समाधान करने की मांग की है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अनुज गौतम के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की भयावह स्थिति के कारण विद्यालयों को बंद कराया गया था। इस दौरान कोई भी विद्यालय शुल्क नहीं बढ़ाया गया, मासिक शुल्क नहीं लिया गया। जिन अभिभावकों पर अधिक शुल्क था उनका समायोजन किए जाने के आदेश निर्गत किए गए थे। ऑनलाइन क्लास चलाकर विद्यार्थियों को शिक्षा दिए जाने के लिए भी आदेश दिए गए थे। इन समस्त आदेशों का मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधकों द्वारा पालन किया गया, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा अभिभावकों को भ्रमित कर प्रचार किया जा रहा है कि जब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे सरकार द्वारा फीस माफ कर दी गई है, जिससे परिणाम स्वरूप अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालयों में चल रही ऑनलाइन क्लासेज में निरंतर शिक्षा तो दिला रहे हैं, लेकिन अधिकांश अभिभावकों द्वारा अप्रैल से सितंबर तक कोई शुल्क जमा नहीं किया गया। उन्होंने अभिभावकों की समस्याओं को समझते हुए फीस जमा करवाने के शासन द्वारा स्पष्ट आदेश निर्गत कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन द्वारा इसकी सख्ती से अनुपालन कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में ऐसे अभिभावकों के बच्चों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा को बंद किए जाने की अधिकार विद्यालयों को दिया जाए। यदि फिर भी फीस जमा नहीं होती तो विद्यालयों के बच्चों के नाम काटने की भी अनुमति विद्यालय प्रबंधकों को दी जाए। आज उत्तर प्रदेश मान्यता महासभा पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में आज सभी विद्यालय महासंघ के सभी साथी मिलके आज जनपद शामली में हम लोग डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन इस विषय पे है कि विद्यालय पिछले 7 महीने से बंद है और विद्यालयों की दुर्दशा आज कोविड के कारण इस तरीके की स्थिति में है कि विद्यालय भुखमरी के कगार पे हैं। निश्चित रूप से आज ऐसी स्थिति बन गई विद्यालयों के लिए कि विद्यालय अपने टीचरों की सैलरी नहीं दे पा रहे, स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे, अपने जो मूलभूत आवश्यकता वाले कार्य हैं वो नहीं कर पा रहे। जो विद्यालयों की किस्तें बंधी हुई हैं गाड़ियों की या विद्यालयों के आदर्श खर्चे हैं वो सभी आज देने में असमर्थ है। हमने इसी विषय पर बात रखी है डीएम साहब से भी कि जी हम लोगों को हमारी फीस की व्यवस्था कराई जाए शासन से और मुख्यमंत्री के नाम हमने ये ज्ञापन आज उनको प्रेषित किया है और ये सारी जानकारी उन्हें बताई है कि विद्यालय किस परिस्थिति से जूझ रहे, इसके लिए उन्हें पूरी जानकारी दे दी गई। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सदस्य भुवनेश कुमार एडवोकेट के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करने पर पुलिस तथा अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सदस्य भुवनेश कुमार एडवोकेट के साथ 23 सितंबर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन उनके घर में घुसकर बर्बरतापूर्वक मारपीट कर जानलेवा हमला किया गया था। उनके सामान के साथ उनको भी मकान से बाहर सड़क पर फेंक दिया गया था, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में 360 जैसी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया, लेकिन सिविल लाइन मुरादाबाद की पुलिस द्वारा मुलजिम से साठगांठ करते हुए उसको थाने से छोड़ दिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने उक्त घटना को लेकर हाईकोर्ट में केंद्रीय समिति के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन ने भी 1 दिन की हड़ताल रखी है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला हो रहे हैं, जिस पर रोक लगाए जाना अति आवश्यक है। उन्होंने मामले में जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथी है मुरादाबाद में भुवनेश कुमार, उनके घर पर जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने जन पर जानलेवा हमला किया
और उनको जो है मारपीट कर जो है घर से बाहर फेंक दिया, उनका सामान भी घर से बाहर फेंक दिया और उनके परिवार के साथ भी मारपीट की, जिनकी जो है उन्होंने जो है मुरादाबाद जो है पुलिस लाइन में जो है उनकी जो है FIR दर्ज कराई धारा 307 में, वह अन्य धाराओं में दर्ज कराई, किंतु जो है उसकी जो है कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ और जो अभियुक्त थे उनको जो है थाने में इससे ही जो है उनको बाहर छोड़ दिया गया। और अपराधियों में जो है अधिवक्ताओं के प्रति जो है ऐसा जो है रोष, अधिवक्ताओं में ऐसा रोष व्याप्त है कि जो है समाज में जो है अधिवक्ताओं पर जो है आए दिन हमले होते जा रहे हैं और इतने हमले बढ़ गए हैं कि अधिवक्ता जो है सुरक्षित ही नहीं रहा। क्या मांगे हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जनपद हाथरस के बुलगाड़ी में युवती की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अरविंद झंझोट ने दर्जनों पदाधिकारियों को साथ लेकर शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन SDM सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनपद हाथरस के मूलगढ़ी में देश की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यही नहीं, आरोपियों द्वारा युवती की जीभ काट दी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसका उपचार के दौरान निधन हो गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए। कैराना पुलिस द्वारा पशु चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक सफारी गाड़ी में 2 अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद की गई। गुरुवार को कैराना पुलिस ने SP विनीत जायसवाल के आदेश पर संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला। इस दौरान कैराना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मामोर से पशु चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने एक सफारी गाड़ी, 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 लोहे की रोड व 1 डंडा बरामद किया है। पकड़े गए चोरों ने अपने नाम मुमताज पुत्र मीर हसन निवासी सरस्वती विहार कॉलोनी थाना गांधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा बताया, जब्बार पुत्र मेहंदी हसन निवासी लपुराना थाना सदर जनपद यमुनानगर हरियाणा, असजद पुत्र रियासत निवासी हबीबत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व सरफराज पुत्र नईम निवासी ग्राम रामनाथ थाना कैराना बताया है। पुलिस ने आरोपी पशु चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनको जेल भेज दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।